हालेलुया। आज हम बात करेंगे अध्याय 20 से, जसेर के पुस्तक से। जैसे हम पिछली वीडियो में बात किए थे अध्याय 19 से, तो जैसे हमने देखे थे कि कैसे सदोम और अमोरा के जो लोग थे वो दुष्ट थे और परमेश्वर के मार्ग से क्या थे, भटक के और दुष्टता के मार्ग पे क्या करते थे, चलते थे, जिस कारण कि परमेश्वर ने सदोम और गमोरा के लोगों को नष्ट किया। तो कुछ बातें बाइबल में लिखा है और कुछ बातें इसमें है। तो जो बाइबल में है वो इसमें नहीं है, जसेर में, और जो जसेर में है वो जो बाइबल में नहीं मिलता। जैसे कि हम नए नियम में पढ़ते हैं मत्ती और लूका, यूहन्ना, ठीक है ना। और जैसे कि उस ठीक उसी तरह जैसे हम जसेर की पुस्तक पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुछ इसमें वचन मिलता है, कुछ उसमें मिलता है, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 20 से। पढ़ो। उस समय अब्राहम ममरे के मैदान से निकलकर फिलिस्तियों के देश में गया और गेरार में रहने लगा। कनान देश में अब्राहम के रहने का 25वां वर्ष और उसके जीवन का 100वां वर्ष था, जब वह फिलिस्तियों के देश गेरार पहुंचा। और जब वह उस देश में प्रवेश कर गए तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, जो कोई तुमसे पूछे उससे कहना कि तुम मेरी बहन हो, ताकि हम उस देश के निवासियों की बुराई से बच सके। और जब अब्राहम फिलिस्तियों के देश में रह रहा था तो फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के सेवकों ने देखा कि सारा बहुत सुंदर थी और उन्होंने अब्राहम से उसके विषय में पूछा और उसने कहा, वह मेरी बहन है। तब अबीमेलेक के सेवक अबीमेलेक के पास गए और कहने लगे, कनान देश का एक पुरुष हमारे देश में आकर बसने लगा है। और ये थोड़ी कहानी फिरौन की कहानी से थोड़ी सी मैच करती है, ठीक है ना। आगे पढ़ो। और उसकी एक बहन है जो अत्यंत सुंदर है। और अबीमेलेक ने अपने सेवकों की बात सुनी, जिन्होंने सारा की प्रशंसा की थी। और अबीमेलेक ने अपने अधिकारियों को भेजा और वह सारा को राजा के पास ले आई। और सारा अबीमेलेक के घर आई तो राजा ने देखा कि सारा बहुत सुंदर थी और वह उसे बहुत पसंद कर गया। और वह उसके पास जाकर उससे बोला, वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम हमारे देश में आई हो? सारा ने उत्तर दिया, वह मेरा भाई है और हम कनान देश से यहाँ आए हैं, जहाँ भी हमें जगह मिले हम यही बसेंगे। तब अबीमेलेक ने सारा से कहा, देखो मेरा देश तुम्हारे सामने है। तुम अपने भाई को इस देश के किसी भी भाग में जहाँ तुम्हें अच्छा लगे बसा लो। और यह हमारे कर्तव्य होगा कि हम उसे इस देश के सभी लोगों से ऊंचा स्थान दे। ये गए कहाँ? फिलिस्तियों के देश में गए। देखते हैं कि फिर वही घटना यहाँ भी घटती है सारा के कारण, जो कि उसको फिर क्या करते हैं, फिर से वही घटना घटती है। और
इससे उसकी सेना जब आते हैं तो देखते हैं कि सारा क्या है, सुंदर है। तो ठीक वही वही कहानी क्या है, यहाँ पे थोड़ी मोड़ी मैच करती है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। और उसका सम्मान करो क्योंकि वह तुम्हारा भाई है। हाँ। और अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाया और अब्राहम अबीमेलेक के पास आया। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, देखो मैंने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम्हारी बहन सारा के कारण तुम्हारा सम्मान तुम्हारी इच्छा के अनुसार किया यहाँ जाएगा। भी देख रहे हैं कि यहाँ भी सम्मान हो रहा है इब्राहिम का। हाँ, उसको दिया जा रहा है जो उसको जरूरत वाली चीज है, उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, नवाजा जा रहा है। किसके कारण? सारा के कारण कि भाई क्या है, सुंदर है। हाँ, आगे पढ़ो। और अब्राहम राजा के पास से निकल 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 गया और राजा का उपहार उसके पीछे पीछे चला। हाँ। संध्या काल में जब लोग विश्राम करने के लिए लेटते हैं, राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और उसे गहरी नींद आ गई हाँ, और यहाँ पे क्या हुआ, राजा अपनी सिंहासन पे था और उसको क्या होती है, गहरी नींद आ जाती है। और सपन में क्या देखते हैं, आगे पढ़ो। वह सिंहासन पर लेट कर सुबह तक सोता रहा। और उसने सपन में देखा कि यहोवा का एक दूत हाथ में तलवार लिए उसके पास आया और दूत अबीमेलेक के ऊपर खड़ा हो गया और उसे तलवार से मार डालना चाहता था। राजा सपन में भयभीत हो गया और दूत से बोला, मैंने मेरी विरुद्ध ऐसा क्या पाप किया है? मैंने तेरे विरुद्ध ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे अपनी तलवार से मार डालने आया है? हाँ। तब स्वर्गदूत ने अबीमेलेक से कहा, देखो देखो तू उस स्त्री के कारण मरेगा जिसे तू कल रात अपने घर लाया था। क्या वो स्त्री के कारण क्या है, तू मरेगा, जिसके कारण क्या है, तू उसको लाया है। ठीक है ना, आगे पढ़ो। क्योंकि वह विवाहित है, इब्राहिम की पत्नी है, हाँ। जो तेरे घर आई थी। इसलिए अब उस पुरुष को उसकी पत्नी लौटा दे, क्योंकि वह उसकी पत्नी है। और यदि तू उसे नहीं लौटाएगा तो जान ले कि तू निश्चय ही मर जाएगा, तू और तेरा सब कुछ। और उस रात फलिस्तियों के देश में बड़ा शोर मच गया और देश के निवासियों ने एक आदमी को हाथ में खींची हुई तलवार लिए खड़े देखा और उसने तलवार से देश के निवासियों को मारा, जहां वह उससे उन्हें मारता ही रहा। और उस रात यहोवा के दूत फलिस्ती के सारे देश पर प्रहार किए और उस रात और अगली सुबह वहां बहुत अफरी तफरी मच गई और हर हर गर्भ बंद हो गया और उसने नहीं सारे बच्चे भी नहीं निकले। और अबीमेलेक द्वारा अब्राहम की पत्नी सारा के कारण यहोवा का हाथ उस पर था। और सुबह अबीमेलेक भय और घबराहट के साथ उठा और उसने अपने सेवकों को बुलवाया और उन्हें अपना सपन सुनाया और लोग बहुत भयभीत हो गए। तो क्या है, भयभीत हो गए। देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या कर रहे हैं, स्वर्गदूत वार कर रहे हैं, मार रहे हैं। किस लिए? सारा के कारण कि भाई उसको क्या है, अपनी पत्नी बनाने के लिए क्या किया था।
लाया था। आगे पढ़ो। राजा के सेवकों में से एक व्यक्ति ने राजा राजा से उत्तर देते हुए कहा, हे हाँ, राजा महाराज, के सेवकों ने क्या किया भाई? राजा के सेवकों को क्या है पता है? कौन सी कहानी? पिछली वाली कहानी जो गुजरी थी फिरौन के पास। आगे पढ़ो। हे महाराजा, इस स्त्री को उसके पति को लौटा दीजिए, हाँ क्योंकि वही उसका पति है। हाँ क्योंकि जब यह व्यक्ति मिस्र आया था, तब मिस्र के राजा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, राजा के मिस्र जब मिस्र में आया था क्या हुआ था? राजा के मिस्र के साथ क्या हुआ था? इसी प्रकार से हुआ था। हाँ, उसको सेवक को क्या थी पता था। और उसने अपनी पत्नी के विषय में कहा, हाँ, वह मेरी बहन है, क्योंकि जब वह किसी ऐसे देश में रहने आती है जहाँ वह परदेसी होती है, तो हाँ, उसका यही व्यवहार होता है। हाँ, तो क्या कहता है कि उसका क्या है? इब्राहिम का यही व्यवहार होता है कि वो उसको क्या करता है कि बहन ही बताता है। हाँ, फिरौन ने उस स्त्री को विवाह के लिए बुलवाया और यहोवा ने उस पर भयंकर विपत्तियां डाली, हम्म, जब तक कि उसने उस स्त्री को उसके पति को लौटा नहीं दिया। इसलिए हे सब सब परी राजा, जान लो कि कल रात पूरे देश में क्या हुआ, हाँ, क्योंकि बहुत बड़ी घबराहट हुई, पीड़ा और विलाप था। और हर जान हर जानते और हम जानते हैं कि यह उस स्त्री के कारण हुआ जिस जिसे तूने लिया था। हाँ, उसके सेवक को क्या है पता है सब भाई किसके कारण हो रहा है? स्त्री के कारण। बाकी उसको चेतावनी क्या राजा को क्या है दिया जा रहा। अंत अब इस स्त्री को उसके पति को लौटा दे। हाँ, उसके ही सेवक क्या कह रहे हैं कि भाई उसको क्या करो, उस स्त्री को क्या करो, उसके पति को क्या करो, वापिस कर दो, लौटा दो। हाँ, ऐसा ना हो कि हमारा भी वही हाल हो जो मिस्र के राजा फिरौन और उसकी प्रजा का हुआ था। हाँ, आ गई ना बात। और उसकी राजा और फिरौन के साथ क्या हुआ था और उसकी सेना के साथ जो हुआ था। हाँ, और आगे। और हम ना मरे। और हम नहीं। अबीमेलेक के शीघ्रता से सारा को बुलवाया और वह उसके सामने आई, और उसने अब्राहम को बुलवाया और वह भी उसके सामने आया। तब अबीमेलेक ने उससे कहा, तुम लोग भाई बहन होने का वादा क्यों कर रहे हो, और मैंने इस स्त्री को पत्नी के रूप में क्यों लिया? हाँ, तब अब्राहम ने कहा, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे अपनी पत्नी के कारण मरना पड़ेगा। तब हाँ, अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां, मवे- मवेशी, नौकर और नौकरानी और एक 1,000 चांदी के सिक्के लेकर अब्राहम को दे दिया, और उसने सारा को अब्राहम को लौटा दिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया? सारा को क्या किया? रे अब्राहम पास लौटा दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखते हैं कि फिर यहाँ भी वही गति हुआ जो फिरौन के साथ हुआ था। यानी कि परमेश्वर साथ साथ चलता था। जब भी कोई मुसीबत हो, कोई दिक्कत हो आती थी तो क्या थे? स्वर्गदूत उसकी रक्षा करते थे, उसको बचाते थे। हाँ, कि कहीं उसकी सुंदरता के कारण क्या है इब्राहिम को क्या है खतरा ना हो। आगे पढ़ो। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा, देखो, यह सारा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहाँ चाहो वहाँ बस सकते हो। हाँ, और अब्राहम और उसकी पत्नी सारा के सामने से
आदर और सम्मान के साथ निकले और गेरार नामक देश में रहने लगे। और वहां से क्या हो गए, चले गए गिरार के देश में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, बिल्कुल वही कहानी, बिल्कुल लेकिन अलग। तो परमेश्वर की जो मार्ग पे चलता है तो परमेश्वर क्या करता है, बचाता है और रक्षा भी करता है हर संकट मुसीबत से। क्योंकि इब्राहिम क्या था, परमेश्वर के वचन पे चल रहा था। आगे पढ़ो। और फिलिस्तियों के देश के सभी निवासी और राजा के सेवक उस महामारी के कारण पीड़ा में थे जो स्वर्गदूतों ने सारा के कारण पूरी रात उन पर डाली थी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाया और कहा, अब अपने सेवकों सेवकों के लिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करो कि वह हमारे बीच से इस मृत्यु को दूर कर दे। अब्राहम ने अबीमेलेक और उसकी प्रजाओं के विषय में प्रार्थना की और यहोवा ने अब्राहम की प्रार्थना सुनी और उसने अबीमेलेक और उसकी सभी प्रजाजनों को चंगा किया। यहाँ पे क्या हो गया, वो हार लगाया किसने, राजा ने, कि भाई जो संकट है, जो मुसीबत आन पड़ी है, उसके लिए क्या करो, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि ये संकट क्या हो जाए, टल जाए। तब जाके अब्राहम ने क्या किया था, प्रार्थना किया और मुसीबत क्या हो गई, यहाँ पे ठीक हो गया। ठीक है ना। तो ये हम बाइबल में नहीं दिखते, ये हमको जैसेर की पुस्तक में ही ये वचन को क्या है, इस कहानी को मिलता है। ठीक है ना। तो आज हमने सीखा कि और जाना कि किस प्रकार से परमेश्वर क्या है, हर मुसीबत से क्या करता है, बचाता और रक्षा भी करता है, जो उसकी आज्ञाओं पे क्या है, जो चलते हैं। ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे वचन में, क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद थोड़ी सी टाइम मिलती है बात करने के लिए, और हम कंटेस्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि ये हम बैक टू बैक पढ़ रहे हैं और वचन को क्या है, जान रहे हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।